डेलीगेट्स, आप सभी को मैं इंजीनियर पद्माकर गणवीर, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय संगठक, आपको नमस्ते करते हुए सभी देशवासियों को सप्रेम जय भीम, नमस्कार। आज दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र का जो मुद्दा है, दीक्षा भूमि में जो 1 लाख स्क्वायर फीट एक्सकैवेशन किया गया था महाराष्ट्र शासन और NMRDA नागपुर के तरफ से, उसके लिए नागपुर और पूरे विदर्भ की जनता ने गए 3 महीने में स्मारक समिति के जो समिति सदस्य हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो आप एक्सकैवेशन कर रहे हैं, ये इसके धोखे भविष्य में बहुत सारे हैं। ये धोखा बोले तो हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बर्बादी है करके हमने स्मारक समिति और NMRDA को बार बार अपील करने के बाद भी स्मारक समिति ने हमारी जो जनता है, अम्बेडकरी जनता है, अम्बेडकरी एक्टिविस्ट है, सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इनका कुछ भी सुना नहीं करके हमने मीटिंग लेके एक एजिटेशन किया 1 तारीख को, 1 जुलाई 2024 को, जिसमें 15 से 20 हजार लोग दीक्षा भूमि के ऊपर आकर जो उनका एक्सकैवेशन कर रहे थे दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण के नाम के ऊपर, उसका निषेध किए। और उसी दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो असेंबली है, विधान भवन है, वहाँ विरोधी पक्ष और सत्तारूढ़ पक्ष के तरफ से नागपुर दीक्षा भूमि के ऊपर जो जन आंदोलन हो रहा था उसका वीडियोग्राफी देखकर उन्होंने जनता के जो ये है हाँ, जनता की भावना जो है वो जनता की भावना ख्याल में रखते हुए दीक्षा भूमि का जो एक्सकैवेशन है, खोदकाम है, वो बंद करके आने वाले सितंबर 20 सितंबर 2024 तक एक्सकैवेटेड पोर्शन वो मट्टी लाकर फिलिंग करने का उन्होंने डिसाइड किया। और अभी एक्सकैवेशन जो किया गया था वो समतलीकरण करने की प्रक्रिया शुरू है, मगर बहुत धीमे गति से शुरू रहने के वजह से हमने ये आज आपके सामने आने की हमको ये किया, हमने पत्रकार परिषद अरेंज किए और पत्रकार परिषद के माध्यम से यहाँ के महाराष्ट्र शासन और नागपुर का गृह मंत्री और हमारे पालक मंत्री जी आदरणीय फडणवीस साहब से हम विनती करते हैं, अम्बेडकरी जनता के तरफ से हमारी भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। हमारे जो अम्बेडकरी समुदाय लाखों करोड़ों की संख्या में नागपुर दीक्षा भूमि के ऊपर आते हैं, उनको रोकने का काम मत कीजिए और 20 सितंबर के पहले दीक्षा भूमि का जो आपने खोदकाम किया उसका सपाटीकरण करके दीजिए, ऐसी हमारी विनती है। और आने वाले 11 और 12 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यहाँ मनाया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। हम भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो बाबा साहब के नातू है, उनके मार्गदर्शन में इस साल में 11 और 12 अक्टूबर 2024 का जो नेशनल फंक्शन है, हम दीक्षा भूमि के मेन स्टेज पे करने वाले हैं। दीक्षा भूमि के जो हमारे सभी सम्माननीय सदस्य है वो हमारे साथ में रहेंगे। दीक्षा भूमि के सचिव अध्यक्ष हमारे भीमराव जी अंबेडकर के साहब के साथ में रहने वाले हैं। सब इकट्ठा मिलकर हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 16 मनाने वाले हैं। हम इस माध्यम से दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सभी गणमान्य सदस्य को और हमारे पूजनीय भंते जी जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष है, उनको भी ऐलान करते हैं कि आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वंशज, बौद्ध घराने के अंबेडकर घराने के और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सम्माननीय भीमराव जी अंबेडकर साहब, इनको सम्मान से आप दीक्षा भूमि के स्टेज के ऊपर बुलाओ और ऐसी हमारी अपील है। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।